ओशो, जिनका जन्म 1931 में चंद्रमोहन जैन के रूप में हुआ था, जिन्हें बाद में भगवान श्री रजनीश और अंततः ओशो के नाम से जाना गया, एक करिश्माई और विवादास्पद आध्यात्मिक नेता थे। उनकी शिक्षाओं में पश्चिमी दर्शन के साथ पूर्वी रहस्यवाद के तत्वों का मिश्रण था। प्रेम, ध्यान और आध्यात्मिकता पर उनके उत्तेजक विचारों ने उन्हें वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाया। उन्हें उनकी गतिशील ध्यान तकनीकों और एक नए आदमी के अपने दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, जो सामाजिक बंधनों से मुक्त है। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को भारत के मध्य प्रदेश राज्य के एक छोटे से गांव कुचवाड़ा में हुआ था। उनके माता पिता बाबूलाल और सरस्वती जैन धार्मिक समुदाय का हिस्सा थे, जिसने उनके शुरुआती आध्यात्मिक झुकाव को प्रभावित किया। एक बच्चे के रूप में ओशो जिज्ञासु और विद्रोही थे, अक्सर धार्मिक और सामाजिक मानदंडों पर सवाल उठाते थे। रहस्यवाद और आध्यात्मिकता के साथ उनके शुरुआती अनुभवों ने उनकी बाद की शिक्षाओं को गहराई से प्रभावित किया। ओशो ने जबलपुर में डी जैन कॉलेज और बाद में सागर विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने दर्शन शास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की। उनके शैक्षणिक जीवन में जबलपुर विश्वविद्यालय में व्याख्याता के रूप में एक पद शामिल था, जहां उनके गतिशील और उत्तेजक शिक्षण शैली ने उन्हें छात्रों के बीच लोकप्रिय बना दिया, लेकिन उनके साथियों के बीच विवादास्पद बना दिया। इस समय के दौरान उन्होंने अपने आध्यात्मिक दर्शन को विकसित और स्पष्ट करना शुरू किया। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में ओशो, जिन्हें तब आचार्य रजनीश के नाम से जाना जाता था, ने पूरे भारत की यात्रा करना शुरू किया, सार्वजनिक व्याख्यान दिए और ध्यान शिविरों का नेतृत्व किया। उनकी शिक्षाएं, जिन्होंने पारंपरिक धार्मिक सिद्धांतों को चुनौती दी और आध्यात्मिकता के लिए अधिक खुले और प्रयोगात्मक दृष्टिकोण को अपनाया, ने बढ़ती संख्या में अनुयायियों को आकर्षित किया। 1970 के दशक की शुरुआत में उन्होंने खुद को एक प्रमुख आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में स्थापित कर लिया था। 1976 में ओशो पुणे चले गए और एक आश्रम की स्थापना की, जो जल्द ही दुनिया भर के साधकों के लिए एक केंद्र बन गया। आश्रम ने विभिन्न प्रकार की ध्यान संबंधी प्रथाओं, उपचारों और व्यक्तिगत विकास कार्यशालाओं की पेशकश की। ओशो के प्रवचन, जिनमें प्राचीन शास्त्रों से लेकर समकालीन मुद्दों तक की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी, ने बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित किया। हालांकि आश्रम ने अपनी अपरंपरागत प्रथाओं और धर्म पर ओशो के मुखर विचारों के कारण विवाद को भी आकर्षित किया। 1981 में ओशो संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां उनके अनुयायियों ने ओरेगन में एक बड़ी संपत्ति खरीदी, जिसका नाम उन्होंने रजनीशपुरम रखा। इस समुदाय का उद्देश्य ओशो की शिक्षाओं के आधार पर एक आदर्श समाज बनाना था, लेकिन जल्द ही यह स्थानीय निवासियों के साथ कानूनी लड़ाई और संघर्ष में उलझ गया। तनाव की परिणति आपराधिक गतिविधियों की एक श्रृंखला में हुई, जिसमें अमेरिका में पहला जैव आतंकवादी हमला भी शामिल था, जिसे ओशो के कुछ शीर्ष सहयोगियों ने अंजाम दिया था। 1985 में ओशो को गिरफ्तार कर लिया गया और अंततः निर्वासित कर दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्वासित होने के बाद ओशो 1936 में भारत लौट आए। उन्होंने पुणे में अपने समुदाय को फिर से स्थापित किया, जहां उन्होंने 1990 में अपनी मृत्यु तक नई ध्यान तकनीकों को सिखाना और विकसित करना जारी रखा। उनके जीवन को घेरने वाले विवादों के बावजूद ओशो के अनुयायी बढ़ते रहे और उनकी शिक्षाओं को कई पुस्तकों में संकलित किया गया और कई भाषाओं में अनुवादित किया गया। ओशो की शिक्षाएं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सूफीवाद और ईसाई धर्म सहित विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं का मिश्रण है, साथ ही पश्चिमी मनोविज्ञान की अंतर्दृष्टि भी। उन्होंने ध्यान, जागरूकता और वर्तमान में जीने के महत्व पर जोर दिया। व्यक्तियों को वातानुकूलित पैटर्न से मुक्त होने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई उनकी गतिशील ध्यान तकनीकें व्यापक रूप से लोकप्रिय हुईं, खुलेपन और प्रामाणिकता को बढ़ावा दिया। अपने पूरे जीवन में ओशो को उनके उदार विचारों से लेकर उनके समुदायों के भीतर आपराधिक गतिविधियों के आरोपों तक कई विवादों का सामना करना पड़ा। आलोचकों ने उन पर पंथ जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया, जबकि अन्य ने उनके समुदाय को जानबूझकर जीने के एक प्रगतिशील प्रयोग के रूप में देखा। ओशो की शानदार जीवन शैली, जिसमें उनके रोल्स रॉयस का संग्रह भी शामिल है,
ने जनता के आकर्षण और संदेह को बढ़ा दिया। ओशो का प्रभाव आज भी विभिन्न आध्यात्मिक और स्वयं सहायता आंदोलनों में बना हुआ है। पुणे में उनका आश्रम, जिसे अब ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट के रूप में जाना जाता है, दुनिया भर से आगंतुकों को आकर्षित करता रहता है। ओशो के विचारों ने लोकप्रिय संस्कृति में भी प्रवेश किया है, पुस्तकों, फिल्मों और कार्यशालाओं को प्रेरित किया है। विवादों के बावजूद ध्यान और व्यक्तिगत परिवर्तन पर उनकी शिक्षाएं प्रभावशाली बनी हुई हैं। ओशो का जीवन गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और मानवीय विवाद का मिश्रण था। उनकी शिक्षाएं लोगों को प्रेरित और उत्तेजित करती रहती हैं, सामाजिक मानदंडों से परे देखने और अपने भीतर की खोज करने की चुनौती देती है। जबकि ओशो के बारे में राय व्यापक रूप से भिन्न है, एक कट्टरपंथी और प्रभावशाली आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में उनकी विरासत कायम है। ओशो का प्रारंभिक जीवन जिज्ञासा और प्रश्नों की गहरी भावना से चिह्नित था। एक साधारण जैन परिवार में जन्मे, वे 11 बच्चों में सबसे बड़े थे। उनके माता पिता हालांकि पारंपरिक थे, उनकी जिज्ञासु प्रकृति का समर्थन करते थे। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव कुचवाड़ा उनके प्रारंभिक वर्षों में एक ग्रामीण पृष्ठभूमि प्रदान करता था। गांव के जीवन की सादगी ओशो की जटिल आंतरिक दुनिया के विपरीत थी, जहां वे अक्सर अस्तित्व संबंधी प्रश्नों पर विचार करते थे। एक बच्चे के रूप में ओशो ने अकेलेपन की गहरी भावना और गहरी समझ की इच्छा का अनुभव किया। इस आंतरिक उथल-पुथल ने उन्हें विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। उनके दादा दादी, जिनके साथ उन्होंने काफी समय बिताया, ने उनकी प्रारंभिक आध्यात्मिक शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उन्हें जैन शिक्षाओं से परिचित कराया, जिसमें अहिंसा और तप पर जोर दिया गया था। ओशो के जीवन में उनके नाना की मृत्यु के साथ त्रासदी शुरू हुई, एक ऐसी घटना जिसने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। इस नुकसान ने एक गहन आत्मनिरीक्षण और अर्थ की खोज को प्रेरित किया, जिससे उन्हें जीवन और मृत्यु की प्रकृति पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। कम उम्र में मृत्यु के साथ उनके मुठभेड़ ने उनमें सत्य और ज्ञान की आजीवन खोज को जन्म दिया। ओशो की औपचारिक शिक्षा गाडरवारा में शुरू हुई, जहां वे जल्दी ही अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और विद्रोही भावना के लिए जाने जाने लगे। उन्होंने अक्सर अपने शिक्षकों और साथियों को चुनौती दी, स्थापित मानदंडों पर सवाल उठाए और गहन सत्य की तलाश की। उनकी शैक्षणिक यात्रा संघर्ष से रहित नहीं थी, क्योंकि वे अक्सर अपने अपरंपरागत विचारों को लेकर अधिकारियों से भिड़ जाते थे। इन चुनौतियों के बावजूद ओशो ने अकादमिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और दर्शन शास्त्र में गहरी रुचि विकसित की। विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं के साथ उनके शुरुआती संपर्क ने उनकी बाद की शिक्षाओं के लिए आधार तैयार किया। किशोरावस्था में पहुंचने तक ओशो ने आध्यात्मिकता पर अपना अनूठा दृष्टिकोण बनाना शुरू कर दिया था, जो पूर्वी और पश्चिमी विचारों के संश्लेषण की विशेषता थी। अपनी किशोरावस्था के दौरान ओशो ने कई रहस्यमय अनुभवों से गुजरा, जिसने उनके आध्यात्मिक मार्ग को और आकार दिया। इन अनुभवों में गहन ध्यान की अवस्थाएं और गहन स्पष्टता के क्षण शामिल थे, जिसने उन्हें उच्च वास्तविकता के अस्तित्व के बारे में आश्वस्त किया। इन शुरुआती आध्यात्मिक मुठभेड़ों ने ध्यान और ज्ञानोदय पर उनकी बाद की शिक्षाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि आप अधिक विस्तृत अनुभागों या रुचि के विशिष्ट क्षेत्रों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कृपया मुझे बताएं। हम प्रत्येक अनुभाग को और अधिक विस्तृत विवरण, व्यक्तिगत किस्से, शिक्षाएं और ओशो के जीवन और कार्य के व्यापक प्रभाव को शामिल करने के लिए विस्तारित कर सकते हैं।